हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा तो जल-जल कर भुन रही है, नाज़िया का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी खूबसूरती की तारीफ़ें उबैद की बहन के सामने करती है, तो जवाब में वो भी टाल कर कहती है कि मेरे भाई के नज़दीक ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। ये बात सुनकर तो शाज़मा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसे तो आदत है अपनी तारीफ़ें करवाने की, तो ये उबैद की बहन ने इसे देखकर तारीफ़ क्यों नहीं की। इसी बात का बदला लेने के लिए और नाज़िया का रिश्ता ख़त्म करने के लिए वो जानबूझकर ज़ीशान से फ़ोन पर वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बात करती है, अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहती है और मेके में सारी ज़िंदगी बैठ रहने का ताना भी दे देती है। अब उबैद की बहन ये सारी बातें सुनकर घबरा कर उठकर वहाँ से चली जाती हैं। नाज़िया और कमर दोनों परेशान हैं इसके यूं उठकर जाने से। कमर तो पहली बार अपनी बेटी को डांटती हैं कि ये तुमने क्या किया। वहीं नाज़िया को समझ नहीं आ रही कि शाज़मा ने जानबूझकर ये रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए सब कुछ किया है। अब शाज़मा मासूम बन जाती है और पीठ पीछे मुस्कुराती है, बड़ी आई बाहर के लड़के से शादी करने वाली। अब देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। अब यहाँ पर उबैद की बहन घर जाकर इनके घर के माहौल के बारे में अपने भाई से बात करती है। जिसकी छोटी बहन ने अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसकी बड़ी बहन तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। उबैद अपनी बहन को समझाता है कि नाज़िया से एक मुलाकात में ही मुझे समझ आ चुकी है कि वो कैसी है और मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाला। वहीं नाज़िया दाइम के सामने इस सारे मामले का जिक्र करती है कि इस तरह शाज़मा ने ये बात बिगाड़ दी है। उबैद का तो फ़ोन भी नहीं आया मुझे मुबारकबाद देने का, मैं इंतज़ार करती रही और दाइम परेशान है कि ये लड़की अपने घर के साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुली है। वहीं ज़ीशान की माँ इस मामले को ख़त्म करने के लिए खुद चलकर अपनी छोटी बहन के घर आती हैं ताकि शाज़मा को मना सकें और शाज़मा इनके आने से डर भी जाती है कहीं इसकी असलियत ना खुल जाए। लेकिन खाला को भी साफ लफ्ज़ों में मना कर देती है कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं हूँ, मेरी उस घर में इंसल्ट हुई है और आप बैठी देखती रहीं, कुछ नहीं बोली। अब यहाँ पर अमजद साहब भी जलती पर तेल छिड़कने का काम करते हैं। अफान के साथ बैठे थे तो कानों को हाथ लगा रहे थे शाज़मा का लबो लहजा सुनकर और यहाँ पर शाज़मा के घर आकर गवाही देते हैं कि भाई बहुत ही छोटे दिल का है अफान। मैं तो वहीं पर मौजूद था जब अफान ने शाज़मा की इतनी इंसल्ट की। भाई कोई पराई लड़की के लिए अपने घर की बच्ची की ऐसी बेइज्जती करता है। शाज़मा मामू की हिमायत पाकर काफ़ी हैरान भी होती है और खुश भी कि चलो कोई तो है जो इसके माँ बाप के सामने इसकी हिमायत में बोला। अब कमर और इसके शोहर को लगता है कि वाकई इनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है और शाज़मा भी हवाओं में है। अब जब तक अफान भाई आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं तो घर किसी सूरत नहीं जाने वाली। वहीं ज़ीशान ने अपने घर में उधम मचा रखा है। शाज़मा क्या नाराज़ होकर गई, इसने तो पूरे घर से मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई से तू मैं हो जाती है। अफान ज़ीशान को शर्म दिलाता है। अम्मी खुद उस शाज़मा को मनाने गई थी, उससे माफ़ी मांगने गई थी लेकिन वो नहीं आई, तो ज़ीशान को भी गुस्सा आता है। गलती आपकी है तो माफ़ी मांगने भी आपको ही जाना चाहिए। जवाब में अफान कहता है अगर मैं ना जाऊं तो, जिस पर ज़ीशान भी धमकी देता है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पर ज़ीशान की माँ इसे चुप करवाती हैं, तुम अपनी हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। अब लड़ाई के बाद दोनों भाई एक दूसरे को बुलाते नहीं। ज़ीशान तो हर बात का कसूरवार अपने बड़े भाई को समझ रहा है और वहीं इसकी हालत देखकर अफान को भी दुख हो रहा है। सारी रात यूं बाहर लॉन में टहल रहा है। अफान अपनी बीवी से कहता है कि जो भाई मुझसे पूछे बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाता था, वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर चिल्ला रहा है। अम्बरीन यहाँ पर समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने शोहर को समझाती है कभी कभी अपनों की खुशी की खातिर अपने आप को मार कर फैसले करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है आपको शाज़मा से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके सामने आपकी इज्जत तो कम नहीं होगी लेकिन आपके भाई के दिल में आपकी इज्जत ज़रूर बढ़ जाएगी।